हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और उसको हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा है, जब भी कोई वाक्य लिखा है और उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुके हो, इस प्रकार के वर्ड आए, इस प्रकार के शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके अलावा अगर आपको दिया हो लिया है, दिया है, अगर किसी वाक्य के अंत में लिया है या फिर दिया है जैसे शब्द हो तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुकी हूँ, तो चुकी हूँ या फिर लिया है, ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं ये देखते हैं। किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट रहता है। मतलब कि कोई काम, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव है। ठीक है, ये इसका पहला यूज़ होता है। दूसरा इसका जो यूज़ है वो लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए। जब भी हम लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो रीसेंट पास्ट में हुआ है। रीसेंट पास्ट मतलब कि 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइप्स की। तो हम सबको पता है कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार में बटे होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा उसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, सेकेंड प्लेस पे हम हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और थर्ड प्लेस पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे और लास्ट में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन हैज़, हैव को आप कैसे यूज़ करेंगे यहाँ समझिए। हैज़, हैव का यूज़ आप ऐसे करेंगे जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट दिखे तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, और जब आपको आई, वी, यू, दे दिखे तो आपको हैव का यूज़ करना है। इतना समझ में आया आपको? क्या करना है आपको? जब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट दिखे या फिर कोई अकेला नाम दिखे तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, और आपको प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे दिखे तो आपको हैव का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को। आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सेकेंड प्लेस पे हैज़, हैव, थर्ड प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को। चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं पेरिस की यात्रा कर चुकी हूँ। मैं पेरिस की यात्रा कर चुकी हूँ जो कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ही है। इसका देखिए इंग्लिश क्या बनेगा ट्रांसलेशन। आई हैव विजिटेड पेरिस। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव सेकेंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है। विजिटेड हमारा विजिट का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और पेरिस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, विजिटेड हमारा विजिट का थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का, और पेरिस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं पेरिस की यात्रा कर चुकी हूँ, आई हैव विजिटेड पेरिस।
अब मैंने एक चीज़ आपको और कही थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक और पहचान होती है, जब भी लास्ट में आए लिया है, दिया है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो ये एग्जाम्पल वैसा ही है, जैसे उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। अब यहाँ पे शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया है, और फिनिश्ड हमारा, फिनिश जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिनिश की थर्ड फॉर्म। हर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। उन्होंने रात का खाना खा लिया है, उन्होंने रात का खाना खा लिया है, दे हैव ईटन डिनर, दे हैव ईटन डिनर। डिनर यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रात का खाना जिसको हम डिनर कहते हैं। दे यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट, हैव हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ईटन ईट की थर्ड फॉर्म, और डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है। दे यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सेकेंड प्लेस पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह एक किताब लिख चुकी है, वह एक किताब लिख चुकी है, he has written a book, he has written a book। he हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, has हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, written जो कि राइट का थर्ड फॉर्म है, a book यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वह एक किताब लिख चुकी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे चुकी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो शी होगा, ठीक है, यही यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। शी हैज़ रिटन आ बुक, वह एक किताब लिख चुकी है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम फ्रेंच सीख चुके हैं, हम फ्रेंच सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड फ्रेंच। वी हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। लर्न जो है हमारा यहाँ पे लर्न का थर्ड फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं लर्नड, और फ्रेंच यानी कि ऑब्जेक्ट, हम फ्रेंच सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड फ्रेंच। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और उसका स्ट्रक्चर। तो जब भी हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सेकेंड प्लेस पे हैज़ हैव, और थर्ड प्लेस पे हम लेंगे नॉट को, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हमारा अफर्मेटिव से सेम ही है, बस हमको थर्ड प्लेस पे नॉट लिख देना है और V3 और ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे प्लेस कर देना है, राइट। चलिए एग्जांपल्स देखिए, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट, हैज़ हमारा क्या है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस को बता रहा है। फिनिश्ड जो कि फिनिश की थर्ड फॉर्म है। हर होमवर्क जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। उन्होंने रात का खाना नहीं खाया है, दे हैव नॉट ईटन डिनर, दे हैव नॉट ईटन डिनर, उन्होंने रात का खाना नहीं खाया है। उसने एक किताब नहीं लिखी है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शी होगा। शी हैज़ नॉट रिटन अ बुक, उसने एक किताब नहीं लिखी है। शी हैज़ नॉट रिटन अ बुक, शी हमारा सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट प्लेस पे है, हैज़ नॉट हमारा सेकेंड प्लेस पे है, रिटन जो कि राइट का थर्ड फॉर्म है, अ बुक हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमने फ्रेंच नहीं सीखी है, वी हैव नॉट लर्नड फ्रेंच, वी हैव नॉट लर्नड फ्रेंच, हमने फ्रेंच नहीं सीखी है। ओके, चलिए अब सीखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर्स को। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे फर्स्ट प्लेस पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो वो फर्स्ट प्लेस पे हो जाएगी। सेकेंड प्लेस पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे करना है
और हमारे जो वर्ब है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को थर्ड प्लेस पे, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा उसी के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, हैज़ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पे शी है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। फिनिश जो फिनिश का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो थर्ड प्लेस पे है। हर होमवर्क जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया? हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क। अगला एग्जाम्पल देखिए। क्या उन्होंने रात का खाना खा लिया है? हैव दे ईटन डिनर? तो सबसे पहले हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। सेकेंड प्लेस पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट दे का यूज़ किया है। ईटन जो कि ईट का थर्ड फॉर्म है उसको हमने थर्ड प्लेस पे यूज़ किया है। डिनर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने रात का खाना खा लिया है? हैव दे ईटन डिनर? क्या उसने एक किताब लिखी है? क्या उसने एक किताब लिखी है? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हैज़ शी रिटन अ बुक? यहाँ पे शी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? शी। हैज़ शी रिटन अ बुक? ठीक है, हैज़ पहले आएगा और ये जो शी है ये सेकेंड प्लेस पे। रिटन जो है राइट का थर्ड फॉर्म है। अ बुक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या हमने फ्रेंच सीखी है? हैव वी लर्नड फ्रेंच? हैव हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लर्नड लर्न की थर्ड फॉर्म है। फ्रेंच यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए सीखते हैं एक लास्ट प्रकार का जिसको हम छोड़ देते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम इस वीडियो में ये भी कवर करने वाले हैं। तो इसका लास्ट स्ट्रक्चर है WH प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब भी हम WH वाली, मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, ये कब हुआ, ठीक है, वह कब आएगा, कहाँ जाना है, ठीक है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें WH क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, तो उस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको WH जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे फर्स्ट प्लेस पे रखना है। सेकेंड प्लेस पे जिस भी टेंस का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव। तो WH क्वेश्चन फर्स्ट प्लेस पे, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव थर्ड प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे, सब्जेक्ट हमारा थर्ड प्लेस पे, मेन वर्ब जो है वो हमारा कितने प्लेस पे होगा? फोर्थ प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट प्लेस पे, ठीक है। चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल। उसके दोस्त कहाँ गए? उसके दोस्त कहाँ गए? वेयर हैव हिज फ्रेंड्स गॉन? वेयर हैव हिज फ्रेंड्स गॉन? वेयर हमारा क्या है? फर्स्ट प्लेस पे जो कि WH क्वेश्चन है। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हिज हमारा क्या है? हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त जो कि सब्जेक्ट है, और गॉन मतलब कहाँ गए, ठीक है, जो कि हमारी क्या है? मेन वर्ब है। तो वेयर हैव हिज फ्रेंड्स गॉन? उसके दोस्त कहाँ गए, ठीक है। मैंने कब खाया? मैंने कब खाया? वेन हैव आई ईटन? यहाँ पे वेन होगा, ठीक है, वेन। वेन हैव आई ईटन? मैंने कब खाया? तो वेन हमारा फर्स्ट प्लेस पे, हैव जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है सेकेंड प्लेस पे, सब्जेक्ट हमारा थर्ड प्लेस पे, और ईटन जो कि हमारा मेन वर्ब है वो हमारा लास्ट प्लेस पे, और उसके बाद हमने क्या किया है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा, और उसके प्रकार मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? WH क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।